अब इस वक्त कौन आ गया है? बस कर दो ना, आ रही हूं, सब्र करो। मेहमत, इस वक्त तुम यहाँ पे कैसे? आयजा घर पर है? आयजा आयजा निकल गई है गालिबन। क्या मतलब है आपका? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। ओ मेरे खुदा, मैं भूल गई शायद। और उसने सुबह कहा था कि कोई मीटिंग है आज, शायद उसी के लिए गई होगी। कैसी मीटिंग, समझा नहीं मैं। इस वक्त तो ऑफिस में चौकीदार के अलावा और कोई भी नहीं होता। इस बारे में मुझे क्या पता बेटा। एक तो आप लोगों के काम मेरी समझ से बाहर है। उसने कुछ कहा तो था, लेकिन मैं नींद में थी। आओ आके बैठो, चाय तो पी लो। शुक्रिया। यास्मीन, यास्मीन, तुम जाओ, दोबारा सो जाओ। नहीं, तुम क्यों सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आ गई हो? रात में ही आ जाती ताकि सुकून से सो तो सकते थे। अगर रात को आती तो तुम जानती हो अम्मी यहाँ बम गिरा देती। सही कहा। मेहमत से बचने के लिए ये तरीका निकाला है मैंने। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। माजरत चाहती हूँ। मेहमत तो अब किसी भी वक्त अपना दिमागी तवाज़ुन खो देगा। उसकी नजरें तो देखी होंगी ना तुमने, वो अपनी नजरों से बुरी तरह आग फेंक रहा था। अब मोहब्बत तो जबरदस्ती होती नहीं। मैं उसे दिखाऊंगी। देखो, दिन शुरू हो गया है। आयजा, हेलो। जी कहिए अम्मी। कहाँ हो तुम? अम्मी, मैंने कहा था ना मीटिंग में जाना है। ये बताओ, इस वक्त कौन सी मीटिंग है तुम्हारी? मेहमत तुम्हें लेने आया था, मैं उससे क्या कहती, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे। आखिर मीटिंग है किसके साथ? हेलो आयजा, जवाब तो दो ना मुझे बेटी। जी सुन रही हूँ अम्मी, सुन रही हूँ। अरे वाह, क्या कुछ नहीं खाया इन्होंने। आखिर में तो दूसरी तीसरी प्लेट भी मांग रहे थे। खास तौर पर खतीजा आंटी को देखा, सब खा गई वो तो। मुझे लगा मुझे भी खा जाएंगी। भाई, भाई। हाँ सुन रहा हूँ मैं। आपका ध्यान कहाँ है? 2 घंटे से मैं हवा में बात कर रही हूँ क्या? मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। हाँ कहो। जोया, इन सबको छोड़ो, इन सबकी अपनी अपनी जगह है। नाजली और मुराद संभाल लेंगे, बस ठंडा होने से पहले खा लो। ये बात मैं पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ, ज्यादा खुश ना हो जाना, लेकिन तुम में जो टैलेंट है ना, ये रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं हो सकता। ये सब कितने मजे का है। वाकई ये सच कह रही है। तुम पर फख्र है मुझे उजी, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। और सिर्फ ये नहीं, तुमने मेरे पापा को भी बना लिया। लड़की, पहले अपना मुंह तो खाली करो, फिर हमसे बातें करना। भाई, ख्वाब तो पूरा हो गया है, मगर असल काम तो अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल जोया ठीक कह रही है। हमीद साहब ने तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दी है। अब तुम्हें चाह कर भी कोई नहीं गिरा सकता। हाँ भाई, आप दोनों तो बच निकले। मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? बाबा फिर से अपना कानून लेकर बैठ चुके हैं। अच्छा, किस बात पर? कानून वाली बात। वो कह रहे हैं कि मुझे खुद ही कहीं लगा देंगे। मैं क्या करूं? ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, कितनी मासूम है। हम तो इस हमीद औस्तुर्क वाले इम्तिहान में पास हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। जानती हूँ कि मैं मांगती नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सी तो मदद कर दें। हाँ? माफ करना गुड़िया, लेकिन ये जो हमीद औस्तुर्क की तरफ से दिया गया इम्तिहान है, ये तुम्हें अकेले ही पास करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हाय यार। चलो चलो, अब बहाने मत बनाओ और अपने भाइयों को चाय दो। हाँ मुझे भी और चाहिए। ये लो। भाई, वो दूसरा मामला कहाँ तक पहुंचा? कौन सा मामला? हाँ, वो इन्वेस्टमेंट वाला मामला। ओह नहीं भाई, वो नहीं। आपका आयजा और मेहमत के लव ट्रायंगल का पूछ रहा हूँ।
ओह, ये बात तुम ना ही पूछो तो अच्छा होगा ओजान, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम इस बारे में। नाज़ली, क्या तुम आज बतूल का ख्याल रख सकती हो? नहीं मेरी जान, मेरी तो अपनी कुछ मसरूफियात है, मैं तो लेट हो जाऊंगी। देखो, रेस्टोरेंट खुलने में तो अभी काफी वक्त है, मैं तब तक आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। जुमाना, तुम्हें इन कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। तैयारी के लिए पहले से जाना पड़ता है, और वैसे भी मैं ओजान से वादा कर चुकी हूँ। फातिमा आपा, क्या आप बतूल का ख्याल रख सकती हैं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं खालदा साहबा को इंतजार नहीं करवा सकती। चलो लड़की, चलो, देर हो रही है, हमारी बस निकल जाएगी। अब तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। अच्छा, अब जरा सूरत हाल पे नजर डालें। मेहमद अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और आप भी अपनी जिद पे हैं भाई। मेहमद आयजा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और आप लंदन जाने का सोच नहीं रहे, तो ये मामला कैसे चलेगा? जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो फिक्र मत करो। भाई, ठीक कहा और खूब कहा, लेकिन मेहमद ने आपके सामने उस लड़की को शादी की पेशकश की जिसे आप पसंद करते हैं। आपने अपनी आंखों से सब देखा है। मंगनी में तो आप चुप बैठे रहे, अब क्या उनकी शादी पे भी जाएंगे? ओजान, बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। सॉरी भाई, लेकिन मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मालूम है तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन तुम खुद पर तवज्जो दो। अभी तुम्हारे उस खुफिया इन्वेस्टमेंट वाले मामले का क्या बना? हाँ, एक बड़े फिलोसोफर ने अभी कुछ देर पहले ही फरमाया था कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। क्या बातें चल रही हैं? मैं 2 मिनट के लिए गई, अब दोनों शुरू ही हो गए। जोया, हम भाई के यहाँ रुकने के फाइनल डिसीजन पे बात कर रहे थे। भाई, अगर मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मुझे इन लोगों के साथ छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तुम्हारी जबान छोटी सी है मगर खूब चलती है। आप वाकई नहीं जाएंगे? देखा जाएगा। आपका शुक्रिया अली पापा, ठीक है, फिर बात होती है। हाँ, अली पापा भी आज बिजी हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ। खदीजा खाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खदीजा खाला। जी, सबको कॉल कर चुकी हूँ मैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, बतूल को आज शाम तक के लिए आपके पास छोड़ सकती हूँ मैं? आपको भी काम है। अगर मुझे सख्त परेशानी ना होती तो ठीक है। वैसे भी अब तो बतूल की उम्र नर्सरी की हो चुकी है। ठीक है खतीजा खाला, आप फिर उस स्कूल का नंबर मुझे भेज दें, मैं वहां कॉल करके बात कर लेती हूँ। कोई हल तो निकालना ही होगा। शुक्रिया खाला, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। भाई, मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ, अगर मेरे पीछे मेरी कोई बुराई करे तो आप देख लेना। रहने दो, कुछ नहीं होता, हम संभाल लेंगे, तो अपना काम करो। भाई, अभी मैंने आयशा के मामले पे बात की, लेकिन अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं मेरे भाई, मैं बुरा नहीं माना, जाओ अपने काम पर तवज्जो दो। वैसे एक बार फिर तुम्हें मुबारक हो, हम सबको तुम पर बहुत फख्र है। आओ मेरे पास। मेरे बगैर मिलने की इजाजत नहीं है आ आपको। जाओ छोटी, तुम भी। तो मेरी जान। यार, मैं भी हूँ यहाँ। चले भाई, अब निकलते हैं, चले। इतनी जल्दी जा रहे हैं? कॉफी तो पी लेते। नहीं नहीं शुक्रिया, हम कॉफी पी चुके हैं।
चलें बाहर तक छोड़ाता हूँ। हाँ चलो चलते हैं, मोटी हो रही हो तुम। मेरी जान, हाँ, आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। क्या बनाया? ये देखें, ये लीजिए मेरी जान, मजे से पीजिए। शुक्रिया जानेमन। देखो खुशबू भी कितनी प्यारी आ रही है ना। अब चेहरा तो मत बिगाड़ो ना अपना, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। कड़वा हो या बदमजा, बस पीना यही पड़ेगा। कड़वा कैसा? तुम बनाओगे तो बुरा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। जब बच्चे शादी करके चले जाएंगे तो क्या हम इस बड़े से घर में अकेले रह जाएंगे? क्यों रह जाएंगे अकेले हम? सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हालात भी बहुत अच्छे हैं हमारे। चलो दुनिया का चक्कर लगाते हैं, चलते। सच पूछो तो मुझे इस घर में सुकून मिलता है। हेलो, क्या यहाँ पे कोई है? बेजार हो गई हूँ मैं। यानी कभी कभी सुकून होता है, ऐसा समझ लो। कहाँ छुपे हो सब के सब? आ जाए अम्मी, आ जाए। कहाँ ना बेजार हो रही हूँ, कहीं ले चलो मुझे। अम्मी कहाँ लेकर जाएं आपको? अगर बहुत दिल है तो बागीचे में जाकर चक्कर लगा लें। तुमसे नहीं कह रही, अमीन उठो, ले चलो मुझे बाहर। अम्मी मैं तो दफ्तर जाने के लिए तैयार हूँ, जब जमाना आएगी तो वो ले जाएगी आपको बाहर। सच कहती हूँ, मैंने तुम्हें जूते से कम मारा शायद। देखो तो जरा कैसा बेटा है, अपनी माँ को टाल रहा है। टालने का क्या मतलब है? क्या कह रही हैं? चुप रहो, बस करो, कोई फायदा नहीं मुझे तुम लोगों से। नाइला बात सुनो, ये जो अमेरिका में समुद्री तूफानों को नाम दिए जाते हैं ना, अगर उन्होंने अम्मी को देखा होता तो तूफान मलाह नाम रख देते। तुम भी ना हमीद। ये क्या हमीद, तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम ऑफिस जा रहे हो। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए दफ्तर जा रहा हूँ, ऐसे भी तो नहीं कि सब कुछ छोड़ दें। हाँ अच्छा तुम भी साथ चलो। अरे नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन तुम वक्त पर जाना और वक्त पर वापस आना, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। शुक्रिया जानम। हमीद, हाँ ये भी नहीं पिया तुमने, हद करते हो। बात सुनो बतूल, यहाँ पर तो मेरी हर बात मानोगी, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है। हाँ खुशामदीद बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी खुशामदीद छोटी बीबी। घर में शरारत नहीं होगी, नायला को परेशान नहीं करना है। हमीद साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने नायला साहिबा से भी माजरत कर ली है, अब से मैं और ज्यादा एहतियात करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। अरे वाह वाह वाह, या मेरे अल्लाह, 1 2 3 4, अरे 4 किस्म के जैतून। हम तो एक भी नहीं ले सकते। ये क्या चीज है? अरे बेगम साहिबा जरा संभल के, अभी अभी फर्श साफ किया है मैंने। ठीक है, थोड़ी देर में हमारे मेहमान आएंगे, हमारे लिए कॉफी बना देना और ये जगह भी समेट लो। ठीक है। देखो कौन आया है। देखती हूँ। खालदा साहबा घर पर हैं? जी बिल्कुल घर पर हैं, आ जाइए। क्या नाम बताऊं? आइए आइए, खुशामदीद, तशरीफ रखिए।
आपके लिए कैसी कॉफी बनाऊं जनाब? मैं कॉफी नहीं पीता, पानी ले आइए। यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ। ये आदमी जरूर कोई बड़ा आदमी है। चलो आ जाओ, मस्ती मत करना, ठीक है? मलाहत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी होंगी भला, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद लॉन में जा बैठी। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, जान छूटी मेरी। आ गई बेटी, खुशामदीद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मलाहत आंटी। आओ बच्ची, यहाँ बैठो। बतूल तुम यहाँ पर खामोशी से बैठना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ओ, मेरी बच्ची। नाइला साहिबा, माजरत चाहती हूँ, मुझे देर हो गई आने में। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बतूल को साथ लाने के लिए आपकी इजाज़त देने का शुक्रिया। मैं कोई जगह नहीं ढूंढ पाई तो। ठीक है बेटी, मैंने कहा ना, कोई मसला नहीं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं वैसे भी बतूल को स्कूल में दाखिल करवाने का सोच रही हूँ। जुमाना, बतूल अभी छोटी नहीं है। छोटी तो है आपा, मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा, और कोई चारा भी तो नहीं। अच्छा है, स्कूल जाए। अरे वाह भाई, अब तो मजा आएगा। यानी कि औजान साहब अब हमारे काबू में है ना? ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा मेरी बात सुने वकील साहब, वो उस औजान को काम का कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। शक तो नहीं होगा ना उसे? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं खालदा साहिबा, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। उससे और भी खेलने को दिल चाहता है, मगर मुझे और भी काम है। ये मामला ज्यादा ना खींचे, जल्दी से निपटा दो इसे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ मुराद, ऐसा करो, बाकी सारी मेजों पर भी साफ कपड़ा बिछा दो, ठीक है ना? जी ठीक है, अभी बिछा देता हूँ। अब ये क्या है? क्या हो गया, खैरियत तो है? ये देखो, वकील ने किसी आदमी का सीवी भेजा है। कहता है इसे देख लेना, जब मैं आऊंगा तो बात करेंगे। कौन है ये? मुझे तो कोई बेकार सा आदमी लगता है। मुराद जरा मेरे पास आना। जी कहिए भाई। जरा देखो तो सही, इस आदमी को पहचानते हो तुम? नहीं भाई, मैं नहीं पहचानता। अरे यार, शायद गलती से भेज दिया हो। चलो शुक्रिया, अपने काम पे लगो। तुमने नोट्स ले लिए थे? हाँ, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। मेहमद सर, माहिरीन की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम सारी सूरत हाल से तो वाकिफ ही हो। और इस पर आपको सिग्नेचर करना होगा। ओके, बाय। हमारा हीरो ये रहा। अगर ये इंसान ना होता तो टेंडर कभी भी नहीं जीत पाते, कभी भी नहीं। खुशामदीद शरीफ साहब।
बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद आयशा। बहुत शुक्रिया। बाबा अपने कैबिन में हैं, चाहे तो ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए। मेहमद सर, आपने तो दस्तावेज फाड़ दी। तो दूसरा प्रिंट निकाल लो इसका। फिकरत भाई, जरा वो मशहूर जमाना दूरबीन तो निकालिए और मेरे दफ्तर की तरफ देखिए। हाँ, ये देखिए देखिए देखिए, कौन हाथ हिला रहा है आपको? वो जिसने साल की सबसे बड़ी बोली जीती है, तुर्की के अहम तरीन ताजिरों में से एक का बाबा हमीद ओज़तुर्क। आंखें खोलिए, गौर से देखिए इस आदमी को। हाँ, गौर से। मैं हूं मैं। बच्चों आ जाओ, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ। इन नौजवानों को देखिए। फिकरत भाई, इन बच्चों से डरना चाहिए। क्या जबरदस्त टीम है ना। मैंने कहा था ना कि वक्त आएगा। वो दिमाग में एक बात आई है, जल्द ही आपकी ये फलकबोस इमारत खरीद कर पार्किंग पर आने का इरादा है। ओहो, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं बाबा। आपने बिला वजह उन्हें नाराज कर दिया। अरे होता है तो हो जाए नाराज। कभी कभार बेटा गला दबाना भी जरूरी हो जाता है। अगर वो मेरी गिबत न करते तो मैं भी चुप रहता। बाबा जान, उन्होंने आपकी गिबत नहीं की थी। हाँ, वही की थी। बंदे को पहचानता हूं मैं। याद रखो, गिबत करने वाला नहीं, गिबत को फैलाने वाला मुजरिम होता है। खैर, वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाओगे। ये क्या बात हुई? हम अभी आए, आप कहाँ जा रहे हैं? सच कहूं शरीफ भाई, यहाँ रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बड़े साहब का हुक्म आ चुका है। अब सारा काम मैंने उमर को सौंप दिया है। सब मेरे जिम्मे है, बेफिक्र रहें बाबा। तो तुम वापस नहीं जा रहे हो? नहीं, अब नहीं। ये यहीं रहेगा अपने लोगों के साथ, अपने वतन में। और कहाँ जाएगा ये? अब इजाजत दीजिए, बीवी फोन ना कर दे। एक बार फिर मुबारक हो शरीफ साहब। आपको भी। मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है। आप कमरे में क्यों आ गई? कहीं बतूल ने तो आपको तंग नहीं किया ना, मुझे बताएं। अरे नहीं बेटी, बस लाउंज में दिल नहीं लगा इसीलिए आ गई। बेटा, ये क्या कर रही हो? टीवी का इतना ऊंचा वॉल्यूम क्यों रखा है हाय तुमने? अल्लाह। बेटा, जरा आवाज तो कम करो इसकी। इतनी तेज आवाज में कौन देखता है? मैंने सुना ही नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इसकी आवाज कम रखा करो। मेरी जान, मैंने तुम्हें कहा था ना खामोशी से बैठना। मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है मेरी जान, ठीक है। नाइला साहिबा, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। ठीक है, ये लो बेटी। हमीद साहब की तबीयत की वजह से नाइला साहिबा कई दिनों से सो नहीं सकी, इसलिए जरा चिड़चिड़ी से हो गई हैं। तुम भी जरा ध्यान रखा करो, ठीक है? ठीक है आपा, ख्याल रखूंगी। ठीक है ना मेरी प्यारी बच्ची? मैंने एक मेन्यू सोचा है। रोजाना के लिहाज से खाने बदलते रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये लें, आप भी देख लें। देखिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता उजान साहब। अच्छा, आपने वो सीवी देख ली जो मैंने आपको भेजी थी? क्या आपने वो मुझे गलती से नहीं भेजी थी? नहीं नहीं, सोच समझ कर भेजी थी। मगर मुझे तो किसी की जरूरत नहीं। मुमकिन है, लेकिन ये शख्स सालों से हमारा काबिल एतमाद और भरोसेमंद शख्स है। सरमाएकार की खुसूसी दरखास्त पर आपको वो सीवी भेजा था। मगर मैं इस आदमी का क्या करूंगा? उसे नौकरी दे दीजिए। लेकिन क्यों? हमें तो जरूरत ही नहीं। क्योंकि आपका सरमाएकार यही चाहता है, यही ख्वाहिश है उसकी। और वो क्या करेगा यहाँ? उसके सीवी में सब लिखा हुआ है और मुझे यकीन है कि आप उसके लिए कोई ना कोई जगह निकाल लेंगे। खैर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। मैं अपने रेस्टोरेंट में किसी अनजान आदमी को क्यों रखूंगा भला? सब कुछ ठीक तो है ना उजान? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अपना काम जारी रखें।
मैंने तुम्हारे पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। शरीफ साहब भी तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, देखा नहीं तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से है। यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। आयजा, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? मेरे पास आओ। यहां हो जरा। तंग आ गई हूँ, बेजार हो गई हूँ। किसी को एहसास नहीं, दम घुट रहा है मेरा। कोई भी यहाँ मेरी परवाह नहीं करता। अम्मी क्यों, क्या हो गया है आपको? मलाहत साहिबा, क्या मैं म्यूजिक लगा दूं आपके लिए? जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ मैं। अम्मी आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, तबीयत में बेचैनी है, बेचैनी। नाइला साहिबा, शायद बतूल के आने से मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकी। बकवास बंद करो अपनी, वो तो मैंने कहा ही नहीं। अम्मी आप क्या चाहती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गपशप करो, बस यूं ही खाली बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। दिल चाह रहा है कि यहाँ वहाँ की बातें करती रहूं। खालदा के पास ले चलो, यकीनन वहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा। मैं ले चलती हूँ मलाहत साहिबा। सफिया जान जी, अगर तुम अकेले अम्मी को खालदा भाभी के यहाँ ले गई ना, तो वो इन्हें खूब वरगला देंगी, अकेले नहीं। हाँ ठीक है। समझ गई? अम्मी जान, मैं खुद ले चलती हूँ आपको खालदा भाभी के घर। और जुमाना, तुम कह रही थी कि इसका स्कूल में एडमिशन करवाना है, तुम भी जल्दी निकल जाना। शुक्रिया नाइला साहिबा। बतूल बेटा, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। उस टाइम बस थोड़ी परेशान थी मैं। ये आपके लिए है। तुमने हमीद अंकल और मेरी तस्वीर बनाई है? जी हाँ। बहुत प्यारी बनाई है बेटा, मेरी जान। सुनो सफिया, इस तस्वीर को फ्रिज पे लगा देना ताकि सब देखें कि बतूल ने कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ठीक है। चले अम्मी, हम चलते हैं, तुम भी चली जाना, ठीक है? चलो चलते हैं। क्या बात है मेहमद? यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं, वहां सुकून से बैठकर बात करेंगे। यहाँ सब सुकून से है मेहमद, बस तुम जरा खुद को संभाल लो तो सब सुकून में आ जाएं। मैंने कहा बाहर चल के साथ खाना खाएंगे। ये वक्त खाने का नहीं है, इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, उसको अकेले जाने दो, वापसी भी मेरे साथ होगी। बेहतर होगा मेरे गले में पट्टा भी डाल दो। मैं जा रही हूँ। आयजा, मेहमद छोड़ो। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अपने अपने कामों पर फोकस करो। चलो जैकेट पहन लो बतूल, हमें जाना है। मगर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ आपा। लेकिन जाना बहुत जरूरी है बतूल मेरी जान, यहाँ तुम्हें हर रोज अपने साथ नहीं ला सकती मैं। मुझे नहीं जाना। वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, तुम तस्वीरें भी बनाओगी, उनके साथ वहाँ पर खेलोगी भी। जो भी हो, मुझे स्कूल नहीं जाना। चलो बतूल मेरी जान, जिद छोड़ो, हमें जाना है, देर हो रही है, चलो। उफ, मैं अपना फोन तो ऊपर ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई एक बात पूछनी, तुम तो इन चीजों को अच्छी तरह समझते हो। जी जी भाई पूछो। आज वकील साहब आए थे और वो चाहते हैं कि मैं एक अनजान आदमी को अपने पास नौकरी पे रख लूं। लेकिन क्यों,
क्या कोई रिश्तेदार है उसका? नहीं, कह रहे थे कि इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट की है। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बंदे का करूंगा क्या? यार सरमायाकार चाहता है कि अंदर उसका बंदा हो, तो ये बिल्कुल आम सी बात है। भाई, ये कोई कंपनी नहीं, रेस्टोरेंट है। उसे यहाँ रखकर मैं करूंगा क्या? देखो उसी, तुमने उस सरमायाकार की वजह से एक शानदार जगह बनाई है। अब उसके मिजाज को समझो। वो चाहे तो 10 बंदे भी डाल सकता है, और अगर उसने अपना हाथ हटा दिया तो समझो काम तमाम। सही कह रहे हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ज्यादा परेशान मत हो। अगर वो बंदा तंग करे तो निकाल देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो मेरी जान, चलते हैं। इनको मैं यहाँ रख दूँ, चलो। आसानी हो बेटे शेफ। खुश आमदीद बाबा। खुश आमदीद। खुश रहो बेटी। खैरियत तो है? क्यों? बाप हूँ, बेटे के रेस्टोरेंट में आया हूँ, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आए बैठे प्लीज। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाबा कुछ खास बात नहीं, काम से मुतालिक है, और आपको बता के मैं परेशान नहीं करना चाहता। बेटा मैं तो वैसे ही फारग बैठ बैठ कर बोर हो गया हूँ। बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? इन्वेस्टर चाहता है कि मैं एक अजनबी इंसान को अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दूं। आखिर मैं किसी अननोन इंसान को बिला वजह जॉब पे क्यों रखूं बाबा? अब आई ना समझ में बात। देखो बेटा, बिजनेस की दुनिया में इसे इंडक्ट करना कहते हैं। अपना बंदा उस कंपनी में रखवाया जाता है जहां पर सरमायाकारी की हो। वही उसकी आंख, उसके कान बनता है और उसके सरमाए की हिफाजत करता है। ये सब तुम सीख जाओगे। मगर बाबा ये सब हुक्म देने वाले अंदाज में हो रहा है, जैसे मेरे पास उसके अलावा कोई और मसला ही ना हो। कभी कभी थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, बस हद ना पार करे। हाँ देखो, उस बंदे को थोड़ी इज्जत दो, तनख्वाह अच्छी दे दो। हो सकता है वही तुम्हारे काम का बंदा बन जाए, और सरमायाकार भी इस तरह खुश रहेगा और तुम पर उसका एतमाद भी बढ़ जाएगा। हाँ? बड़े माहिर हैं। पुराने खिलाड़ी हैं आप तो। बेटा ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। बाबा। हाँ बेटा। आप बहुत कीमती हैं। तुम भी कीमती हो। रुके, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। अरे नहीं, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस निकाले है आप लोगों के लिए। मेरे बेटे, तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉफी से मना कर रखा है, तुम सिर्फ अदरक वाला कहवा बना दो। अगर पहले आप लोग ये पी लेते तो। बहुत माजरत, मैं अभी साफ कर देती हूँ ये। उफ यार, ज्यादा तो नहीं गिरा आप पर? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आया कुछ। रुके बाबा, मैं अभी लेके आता हूँ। बस बस, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? फातिमा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम्हें खाने बनाने आते हैं? हाँ, कितनी देर हो गई है, न केक है, न बिस्किट है, न समोसा, कुछ भी तैयार नहीं हुआ। आप फिक्र मत करें खालदा साहिबा, मैं बस अभी लेकर आई। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
अरे माफ कीजिएगा अम्मी जान, ये नई नौकरानी भी बिल्कुल नाअहल निकली। अम्मी जान, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आ रही हैं तो मैं अपने हाथों से आपके लिए कोई अच्छी सी डिश बना लेती। तुम्हारे घर आके मेरा पेट भर जाता है, वैसे भी दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। अरे बहुत अच्छा किया अम्मी, आपका आना हमारे लिए बाइस से सादत है। नाइला, और सुनाओ कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी, सब खैरियत है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। ओजान की दुकान कितनी खूबसूरत है। मेरी तो दुआ है भाई, इंशाल्लाह ओजान खूब तरक्की करे। आमीन आमीन। सब बच्चों की किस्मत खुले, अल्लाह सबको तरक्की दे खालदा भाभी। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से खुश आमदीद। ये क्या है लड़की? क्या तुमने कूड़ेदान में फेंकने को दिया है? ये क्या है? क्या ये वही केक है जिसे तुम छुपा रही थी? चलो अब जाओ, जरा गौर से देखो, फ्रिज के ऊपर बेकरी का एक कार्ड रखा हुआ है, फोन करके मंगवाओ वहाँ से कुछ। नहीं भाभी, जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बीच में नहीं बोलो, जाओ फोन करो और उनसे ये कहना तुम पेस्ट्री के साथ साथ अजबादाम वाले बिस्किट हो तो वो भी भेजें। अम्मी वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे हाथ के बने हुए थोड़ी होंगे। जाओ आप, खड़ी भी मुँह क्या देख रही हो? जी बेहतर। जमाना, हाँ, उस बच्ची को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। अम्मी, दरअसल वो आप लोगों के आने की खबर सुनकर ही थोड़ा परेशान हो गई थी, वरना वो बहुत मेहनती और काम की खातून है, यकीन करें। नहीं बेटी नहीं, मुझे असल शख्स की खूब पहचान है। ऐसा है क्या? अरे अम्मी, बुरी बात है। अरे क्या हुआ? मैं यहाँ चुप रहने तो नहीं आई, गपशप करने आई हूँ, वही कर रही हूँ। अरे छोड़े, आप बात करें। हाँ। अच्छा, और तुम बतूल को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? मैं अपने तौर पर कोशिश कर रही हूँ, कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। दरअसल वो स्कूल वाले दूसरा नंबर भी मांग रहे थे, तो मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है वहाँ पर। अगर कोई नए नंबर से कॉल आए तो खुदा के लिए उठा लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, उठा लूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो इसकी। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? क्या तुम घर जाकर मुझे कोई स्वेटर या कोई शर्ट ला कर दे सकती हो? यहाँ रेस्टोरेंट में मेरे कपड़ों पर जूस गिर गए, कपड़े खराब हो गए हैं, देखो, वरना मैं फोन नहीं उठाऊंगी। नाज़नी, अगर तुम बिना शर्ट के भी मुझे लाने का कहती तो मैं जरूर लाती। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। शुक्रिया गुरखान साहब। क्या कोई सुराग मिला? जिस लड़के ने लिफाफा दिया था वो गायब हो गया। लगता है वो समझ गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। खुदा की कसम, अब तो मालूम भी नहीं हो पाएगा कि पीछे कौन है। मेरे ख्याल में एक इम्कान है हमीद साहब, लेकिन ये सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या मतलब? मेरे बरसों के तजुर्बे के मुताबिक इस सब के पीछे कोई ऐसा है जो आपके बहुत करीब है। मसलन? हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई मुलाजिम हो, शायद खानदान का कोई फर्द भी हो सकता है। नामुमकिन है। इतने यकीन से ना कहिए हमीद साहब। आज से मैं आपके करीबी लोगों पर नजर रखूंगा, लेकिन मुझे आपका ताउन दरकार होगा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपसे राब्ते में रहूंगा मैं। खुदा हाफिज।
आयशा, मैं बहुत जब्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये महमद सच में ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हम सब के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे ही वक्तों में लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं। हाँ, तुम ये सब जानने के बावजूद भी उसके साथ रहने का फैसला कर चुकी हो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मगर याद रखना, मैं किसी भी सूरत में उससे कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता आयशा। फिर चाहे वो तुम्हारा मंगेतर हो या चाहे तुम्हारा शौहर ही क्यों ना बन जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती हूँ। जुमाना, बहुत शुक्रिया यार, लेकिन पता है ओजान ने पहले ही जाकर मुझे अपनी शर्ट ला दी, और यानी उसने तो मुझे फेवर ही दिया है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है कुछ। काश मैं तुमसे कहती कि मेरा कोई परफ्यूम भी ले आओ यार। अब देखो ना कि मैं उसकी खुशबू में बस गई हूँ, यानी मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, बस यही उलझन है। ठीक है नाज़ली, ये ले लो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, खुश आमदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, नाज़ली को शर्ट देने आई थी तो दे दी, अब जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? देर हो जाएगी। अरे 1-2 मिनट की ही तो बात है, बैठो ना। मुराद, मेरे लिए एक फिल्टर कॉफी और जुमाना के लिए डबल फॉर्म वाला लाटे। तुम्हें याद है नहीं जुमाना? बिल्कुल याद है। अम्मी जान, फिर जरूर आइएगा, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार इंशाल्लाह। मुझे इंतजार रहेगा अम्मी, घर वालों को भी सलाम कहिएगा। जरूर, और तुम भी मेहमद को सलाम कहना। जरूर। अच्छा, अल्लाह हाफिज अम्मी। शुक्रिया, शुक्रिया। नाइला, अम्मी का जरा ख्याल रखा करो। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आप। आज तो साफ जाहिर हो कि तुम्हें बावर्ची खाने का जरा भी तजर्बा नहीं है। दरअसल खालदा साहबा, आप ये किचन में पहली बार काम कर रही हूँ ना, तो चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, लेकिन अगर ये मेरा किचन होता तो न जाने क्या क्या बना चुकी होती अब तक मैं आपके लिए। बेकार की बातें मत करो, हद हो गई। सीधी सी बात है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। खालदा साहिबा, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। नायला साहिबा ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है। फातिमा, हाँ। खालदा साहिबा, अगली बार मैं ऐसा जबरदस्त केक बनाऊंगी कि आने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खुदारा किसी और की बातों की वजह से मुझे नौकरी से ना निकाले, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ। तुम किचन के किसी काम की माहिर नहीं हो, ये तो साफ जाहिर है भाई, लेकिन हो सकता है किसी और काम में मेरे लिए कारआमद हो सकूं। तो क्या ख्याल है? देखो, अगर तुम ना होती तो हम ये जगह किसी बोर्ड से ढक चुके होते। कल को कॉपीराइट का कोई केस नहीं कर देना मुझ पे, समझी? नहीं करूंगी, फिक्र नहीं करो। संडे को यहाँ ब्रंच रखने का सोच रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ओजान, जुमाना को ब्रंच का क्या मालूम? अगर मालूम भी होता तो इसकी जेब इजाजत नहीं देगी। जुमाना हमारी मेहमान है, तुम कैसी बातें कर रही हुई है? अरे तुम भी ना, तू ऐसा करते है ओजान, एक बार इसे भी मजे करवा देते हैं, ठीक है? तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों रोजाना एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं नाज़ली, तो इतना तकब्बुर क्यों? क्या बोल रही हो?
सुबह हमने एक साथ ही ऑमलेट खाए थे और अब तुम ब्रंच ब्रंच करने लगी हो। मत करो, ये जेब नहीं देता। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। मैं कितने ही दिनों से सो नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है। प्लीज मुझे जवाब दो आयजा। उमर, अब बस कर दो। आयजा, तुमने ये मंगनी आखिर क्यों कबूल की? हाँ, क्योंकि मेहमत ने तुम्हें धमकी दी थी, है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि हार मत मानना। क्या किया तुमने? बताओ, मुझे चुप क्यों हो? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ और कर सकती हूँ मैं? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं करना चाहता हूँ आयजा। मुझे सब कुछ जानना है जो तुम छुपा रही हो। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है।